दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि आपके मन में डर की जो है सत्ता नहीं होती है, बल्कि डर का विचार होता है। या डर की सत्ता कब होती है, डर का विचार कब होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो डर की जो सत्ता होती है वो किसी न कोई निश्चित कारण रहता है, तभी आपके मन में जो होता है डर की सत्ता आती है। जैसे अगर आपके सामने कोई जानवर खड़ा हो गया है और वो खूंखार जानवर है, तब आपके मन में डर की सत्ता आएगी। कोई व्यक्ति है हथियार लेकर आपके सामने खड़ा है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तब आपके मन में जो होता है डर आएगी। आप रूम में हैं और रूम में क्या है, सर्प है, तब आपके मन में डर की सत्ता आएगी। आप डर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई जानवर भी नहीं है, तभी भी आपके मन में क्या होता है, डर की सत्ता आ रहा है, तो वो डर का विचार आएगा। आप में डर का विचार आएगा, डर की सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि जानवर आपके सामने है। आपके रूम में कोई उस तरह का जानवर नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, फिर भी अगर आप डर रहे हैं तो वो डर का विचार होगा। देखिए, इस दोनों में अंतर को अगर समझ जाते हैं, डर की सत्ता क्या होती है, डर का विचार क्या होता है, तो आपके मन में जो भी समस्या होगी उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए, जो डर की जो सत्ता होती है एक जेन्युइन होती है। ये तभी आएगी जब आपको उसका कोई निश्चित कारण होगा। अगर बिना कारण के ये आ नहीं सकती है डर की सत्ता। जैसे एक विद्यार्थी है, तो जब विद्यार्थी अच्छे से तैयारी नहीं किया है, एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसके मन में डर की सत्ता आएगी। उसको सताएगा कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। स्वाभाविक बात है, फेल भी हो सकता है वो, अगर अच्छे से तैयारी नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपके घर के कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, नाजुक है, तो आपके मन में क्या होता है, डर आ सकता है, डर की सत्ता आ सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डर की सत्ता होती है ये। जैसे किसी औरत को मान लें डिलीवरी होनी है, डिलीवरी से तो उसके मन में वो कि डिलीवरी से फेस हो गुजरेगी, वो डिलीवरी की जो प्रोसेस है उससे गुजरेगी, तो उसके मन में डर की सत्ता आ सकती है कि डिलीवरी के दौरान क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई औरत है, उसको डिलीवरी नहीं होनी है, उस औरत को डिलीवरी नहीं होनी है, तो उसके मन में डर की सत्ता नहीं आएगी, बल्कि डर का विचार आएगा और वो इससे भी घबरा जाएगी। वो औरत जो है इससे भी घबरा जाएगी, क्योंकि वो सोचेगी। जैसे आप पूजा करने जाते हैं, जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपके मन में क्या होता है, ईश्वर की सत्ता आता है कि ईश्वर का विचार आता है? तो देखिए, आप जब पूजा करने जाते हैं तो आपके मन में ईश्वर का विचार आता है, ईश्वर की सत्ता नहीं आती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर का विचार जब आप पूजा करने जाएंगे तभी आएगा। आप घर पर रहेंगे तभी भी क्या आपके मन में ईश्वर का विचार आ जाएगा। कोई घटना है, घटित हो गई है भूतकाल में, तो उस घटना की सत्ता नहीं आती है, बल्कि उस घटना का विचार आपके मन में आता है। उस घटना का यादें आती है, किसी व्यक्ति की यादें आती है, किसी विषय वस्तु की यादें आती हैं। तो ये कैसे होता है? देखिए, इसमें भ्रम उत्पन्न कैसे होता है। अब डर का विचार है आपके मन में, आप उसको क्या समझ लेते हैं, डर की सत्ता समझ लेते हैं और इसी से परेशान होते हैं। यानी कि ये जो है अनरियल है, ये अनरियल है और ये जो है रियल है, ये रियल होता है। और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होता है। तो भ्रम जो होता है, आपके मन में जो मैच्योरिटी होती है वो कम होती है, आपके अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो भी कम होती है, आपके अंदर जो तार्किक क्षमता होती है वो भी कम होती है, आपके अंदर जो समझने की है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी कम होती है। उसी लेवल को बढ़ाना होता है। अगर आप अपने मन मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर को समझ जाएंगे। और ये अंतर जैसे होता क्या है कि किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। वस्तु का होना और वस्तु के विचार, दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों के अंतर को समझ जाएंगे तो आपके मन में जितने डर है, जितने भ्रम है, एंग्जाइटी, सब दूर कर लेंगे आपके मन में। तो जैसे आप सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में 200 रुपए की नोट है,
आपके मन में जो होता है 200 रुपये के नोट से आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट नहीं हो जाएगी। क्योंकि 200 रुपये की नोट होना, 200 रुपये की नोट होना और 200 रुपये की नोट का विचार होना, दोनों में अंतर होता है। तो आप में क्या आता है, 200 रुपये के नोट का विचार आता है, न कि आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट आती है आपके मन में। यानी कि आपके मन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में जो चीज़ आए वो सत्य है, वो सही हो, रीज़न है, जेन्युइन है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा कि आपके मन में, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने अंदर जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। जब बढ़ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, कोई समस्या क्रिएट नहीं हो पाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी को देख लेते हैं आप, तो आपके जब उसके बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार सोचेंगे, तो आपके मन में क्या होगा, आपका मृत्यु का भाव आने लगेगा। तो जब मृत्यु का भाव आने लगेगा तो आप घबराने लगेंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आपके अंदर एंग्जाइटी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इस विचार को जैसे होता है आपके मन में जो होता है, आपके शरीर में मृत्यु की सत्ता नहीं आती है, मृत्यु की सत्ता नहीं आती है, बल्कि मृत्यु का विचार आता है और उसी विचार को आप क्या करते हैं, सही मान लेते हैं। तो इसको कैसे दूर करेंगे, कोई व्यक्ति मरेगा, कैसे मरेगा, उसके शरीर में कोई रोग होगा तभी मरेगा, या दुश्मन उसको मारेगा तभी मरेगा, या एक्सीडेंट से वो व्यक्ति मर सकता है। तो एक्सीडेंट से तो सभी लोग कोई भी व्यक्ति मर सकता है। और दुश्मन तो, अगर आपके पास दुश्मन भी नहीं है तो इसका मतलब आप मरेंगे, कैसे मरेंगे, आपको सोचना चाहिए कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे। निश्चित रूप से हमारे शरीर में कोई रोग है, आप सोचें कि मेरा दुश्मन भी नहीं है, एक्सीडेंट में तो कोई भी मर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अपना मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। मेडिकल टेस्ट, जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। जब रोग नहीं है तो इसका मतलब आपके मन में जो मृत्यु का विचार आ रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो आपके मन की उपज है, वो बनावटी है और कुछ नहीं है, एक कल्पना, इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए तो जैसे भ्रम हो जाता है, जब कभी किसी का भ्रम, जैसे अगर आपका पैर क्या रस्सी पर पड़ता है तो आपको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे आपको फीलिंग किसकी आती है, सर्प की फीलिंग आती है कि लगता है कि मेरे पैर से सर्प दब गया है। लेकिन जैसे टार्च लाते हैं तो आपके जो सर्प का जो फीलिंग है वो दूर हो जाती है, भ्रम जो होता है दूर हो जाता है, यानी कि प्रकाश को लाया आपने। इसी तरह से एक कहावत है कि नारी बीच सारी की सारी बीच नारी। तो इसमें बीच में कौन होता है, नारी होती है कि सारी होती है बीच में। तो देखिए, अगर आपके पास समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो बीच में नारी होगी, बाद में उसकी किनारे किनारे सारी होगी। तो इसी के अंतर को समझने का प्रयास कीजिए, और जिस दिन ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा, समझिए कि आपके मन का जो भ्रम है दूर हो जाएगा। अपने जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाइए, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है, समझने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, इसको बढ़ाएंगे तो आपके मन में जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएगा। एक विचार है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।